नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल परवीन थापा पे आप सभी का लोगों का स्वागत है। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को आप लोग कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज बात करेंगे कोटद्वार की समस्याओं की, जिसके आधार पर आपने 2022 में अपना वोट देना है। और लगातार एक बात मैं आप लोगों से कहता हूँ कि अगर समस्याएं वार्ड नंबर 34 की है और वो समस्या वार्ड नंबर 5 की नहीं है तो वो समस्या भी आपकी है। और कोटद्वार की जो भी समस्या है वो हम सब की समस्या है। हमें इस आधार पे सोचकर वोट करना चाहिए। समस्याओं की बात करूं तो जिस प्रकार से अभी जो विधायक हैं इन्होंने घोषणा की थी पिछले अपने जो घोषणा पत्र में कि कई चीज़ें वो बनाएंगे, और उसके आधार पर लोगों ने उन्हें वोट भी किया था। और सोचा था कि ये जो विधायक हैं ये पूर्व में जहाँ जहाँ विधायक रहे हैं और वहाँ इन्होंने काम किए हैं, तो सोचा कि चलो इस बार वोट करते हैं, इनको जिताते हैं और कोटद्वार के लिए अच्छा काम करेंगे। जैसा इन्होंने कहा था कि कोटद्वार को ज़िला बनाएंगे, तो ज़िले के नाम पर झुंझुना थमा दिया गया आपको नगर निगम का। और नगर निगम में किस प्रकार की सिचुएशन है, कह रहे हैं कि मेयर कहती हैं कि हमारे विधायक साहब हमें कोऑपरेट नहीं करते हैं, विधायक साहब कहते हैं कि मेयर साहिबा मेरे पास नहीं आती है। और इसी चक्कर में हम लोग जो है बेवकूफ़ बने हुए हैं, जिसको कहते हैं ना कि अरे वो एक कपिल शर्मा शो में बोलते थे, क्या बोलते थे वो, कौन सा ठुल्लू, बाबा जी का ठुल्लू। तो वो सब हम बनकर रह गए हैं। ज़िले के नाम पर किस प्रकार से हुआ है। दूसरी जो समस्या, जो बहुत बड़ी समस्या हमारे उत्तराखंड की समस्या कहूँगा मैं, चिल्लर खाल, लाल ढांग चिल्लर खाल मार्ग, उसके बनने से कितना कुछ हो सकता था। इस पर मैं थोड़ा सा यहाँ के जो विधायक हैं इनको मैं थोड़ा सा इनको वो दूंगा इनको कि इन्होंने जो कोशिश कम से कम की है, अब वो क्यों नहीं बन पाया, कोशिश इनकी कैसी थी या कुछ भी, कोशिश कम से कम की थी कि लाल ढांग चिल्लर खाल मार्ग बने। एक और समस्या हमारे कोटद्वार की है मोटर नगर की समस्या। बहुत बड़ा गड्ढा वहाँ पर बना दिया गया। अगर मोटर नगर की समस्या, मोटर नगर अगर वो बनता, वो पूरा कॉम्प्लेक्स बनता, तो कहीं ना कहीं जो यातायात की समस्या है उससे कुछ निजात हम सभी को मिलता। जिसमें बताया गया था कि जेमू का बस अड्डा बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, और कई चीज़ें वहाँ पर पार्किंग बनेगी, तो उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा हमारे को होता और यातायात सुधारने के लिए एक बहुत बड़ा कदम हो सकता था। और भी समस्याएं हैं अगर बात की जाए तो पूर्व जो इस समय के जो विधायक इन्होंने कहा था कि यहाँ पर एक सेंटर स्कूल बनाया जाएगा, केंद्रीय विद्यालय बनाया जाएगा, और सेंटर स्कूल वो भी नहीं बना है। तो कुल मिला के इनका फेलियर आप मानेंगे, क्योंकि जो उम्मीदें हम लोगों ने की थी या आप लोगों ने या हमारी कोटद्वार की जनता ने की थी, और सोचा था कि ये जो विधायक हैं ये पूर्व में अपने क्षेत्रों में कई काम कर चुके हैं तो शायद यहाँ पर आकर भी कुछ करेंगे, लेकिन नहीं कर पाए। और इस बार मुझे मुश्किल लग रहा है इनका, लेकिन जो इनके जो पूरी जो टीम है, जो इनके जो पदाधिकारी, वो कहते हैं कि हरक सिंह रावत जहाँ से चुनाव लड़ते हैं वहाँ से जीतते हैं। एक इनके पास एक ऐसा मूल मंत्र है, एक इनके पास ऐसी कुछ असीम शक्तियाँ इनको दी गई हैं कि ये जहाँ से जो चुनाव लड़ते हैं वो जीतते हैं। और मेरा जो अपना मानना है कि कोटद्वार की जनता है वो जितना वो सोचती है और जो वो कर देती है वो कहीं पूरे देश की जनता नहीं कर पाती। और आप सभी जानते हैं कि पिछले चुनाव भुवन चंद खंडूरी जी को ये हरा चुकी है कोटद्वार की जनता। रश्मि राणा को जिता सकती है बसपा से, हाथी वाले चुनाव चिन्ह से। और मैं आपको बताऊं, शैलेंद्र रावत जी फर्स्ट टाइम चुनाव लड़े और वो जीते। सुरेंद्र सिंह नेगी जी ने बड़े बड़े काम किए, बेस हॉस्पिटल बनाया, भगवंत ग्लोबल जो वो मस्जिद जो बनाई, और कई काम। अभी एक व्यक्ति से मैं बोल रहा था कि झंडी चौड़ में जो है सुरेंद्र सिंह नेगी जी ने सबको पानी उपलब्ध करवाया, पानी की बड़ी समस्या थी वहाँ पर कभी, तो उनको हरा सकती है उनके कामों के आधार पर। तो हरक सिंह रावत जी को भी इतना तो हरा सकती है, मेरा अपना कहना ही है। तो दोस्तों बस नेताओं को मेरा ये कहना है कि आप काम कीजिए, जो आपके जो इर्द गिर्द जो घूम रहे हैं ना चमचे, ये तो आपकी नैया सबसे ज़्यादा यही डुबाते हैं। और नैया भी पार यही लगा सकते हैं अगर अच्छे हों,
अगर आपके पास अच्छे पदाधिकारी हैं, अच्छे ग्राउंड रूट पर जुड़ने वाले पदाधिकारी आपके साथ हैं, तो ये आपकी नैया, आप चाहे दिल्ली देहरादून में बैठे, ये आपको जिता देंगे। लेकिन जब यही आपकी जो है नैया डुबाने में लगे हुए हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे वो बीजेपी के हैं। आपने अब कांग्रेस की बात मैं कर देता हूँ। कांग्रेस के सुरेंद्र सिंह नेगी जी हैं, इनके जो इर्द गिर्द जितने भी घूम रहे हैं, जितने सो कॉल्ड महानगर अध्यक्ष, एक दो को छोड़कर छोटे छोटे या जिला अध्यक्ष जो भी हैं, ये अभी सुरेंद्र सिंह नेगी जी को कोविड हुआ और 2 महीने से अपने घर में थे, तो ये सब कोविड में नदारत थे। अब जैसे ही नेगी जी निकले हैं, सुरेंद्र सिंह नेगी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मैंने सारे वहाँ देख लिए, तो इनका उत्तरदायित्व तो बनता था कि जब नेगी जी कोरोना से पीड़ित है तो आप लोगों को लोगों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। और लोगों में ये मैसेज गया है कि नेगी जी बीमार हैं तो ये कहाँ गुम हो गए, कहाँ ये खो गए। ये नहीं चाह रहे थे कि यार अपनी जेब से हम थोड़ा बहुत पैसा लगा दें। कल के दिन सुरेंद्र सिंह नेगी विधायक बनते हैं तो यही तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। कोई कुछ ठेका लेगा, कोई कुछ ठेका लेगा, कोई कहीं अपनी किसी चीज़ में कई फ़ायदे इनको होंगे। तो आज ये 1-2 लाख रुपए अपनी जेब से खर्च नहीं कर सकते थे। तो यही है, ऐसे ही बीजेपी में है। बीजेपी के जो अब नेता तो वो रहे नहीं, नेता तो पहले वो होते थे कि जहाँ वो उन्होंने बोला जनता जनार्दन और साथ ही साथ लोग चल पड़े। अब तो भीड़ भी कैसे इकट्ठा होती है, आप सभी जानते हैं कि महिलाएं कैसे आती हैं। 200-200 रुपये में महिलाएं आती हैं और 300-300 रुपये में आती हैं, 400-400 रुपये में महिलाएं भीड़ इकट्ठा करने के लिए आती हैं। तो इस प्रकार की राजनीति चल रही है और आखिर में तो जनता पहले ही अपना मन बना चुकी होती है कि उसको किसको वोट करना है, और कोटद्वार की जनता भी मन बना चुकी होगी कि अब की बार क्या करना है। ये तो कोटद्वार की जनता पर ही हम छोड़ देंगे। और 2022 के विधानसभा चुनाव में बातें होंगी, आप कितना भी बोल लीजिए, कितना भी, आखिर में जो आपने काम किए होंगे उसी के आधार पर आपको वोट मिलेगा। मेरे बोलने से भी कुछ नहीं होगा, जो जनता ने पहले से सोच रखा है। और फेसबुक के आप लाइक कमेंट्स पे मत जाइएगा। जो आम जनता है, कई लोग तो ये एंड्रॉयड फ़ोन नहीं चलाते, फेसबुक, बहुत सारे लोग हैं जो वोट करते हैं और बल्क में वोट करते हैं। एक साथ जो वोटर होता है असली, वो तो बल्क में वोट करता है, एक घर से 8-8 वोट, 7-7 वोट, 5-5 वोट, मोहल्ले से, इस प्रकार से वोट है। वो तो सोशल मीडिया भी नहीं चलाते हैं। तो देखने वाली बात होगी दोस्तों। तो आप लोग अपनी राय दीजिएगा, अपने कमेंट्स कीजिएगा। मेरे विचार मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। अब आने वाले 2022 में देखेंगे कि क्या होता है, किस प्रकार से जनता वोट करती है। आप लोग अपने कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरे YouTube चैनल परवीन थापा को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।